पर एक प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें मैट्रिक्स M बताया गया है कि वो 5 बाय 5 साइज का रियल मैट्रिक्स है और उसकी सभी एंट्रीज 1 है। तो हम एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहे। इसके सभी आइगन वैल्यूज जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी मैं मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा हूँ और इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है 5 बाय 5 साइज की। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस चेक करता हूं तो ट्रेस ऑफ m होगा आपका 5 और अगर मैं डिटर्मिनेंट चेक करता हूं तो डिटर्मिनेंट होगा 0। कैसे? क्योंकि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो रोज अगर सेम प्रोपोर्शनल में है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, इनमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दीजिए, ये 0 हो गई तो डिटर्मिनेंट 0। और हम ये भी बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स M का जो रैंक होगा वो 1 होगा और रैंक नलिटी थ्योरम से हम इसकी नलिटी बता सकते हैं 4 है। रैंक बताता है कि नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितनी है, यानी कि इसमें एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें ऑप्शन ए में डायगोनलाइजेबल चेक करना है कि मैट्रिक्स एम डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स एम डायगोनलाइजेबल है तो उसकी आइगन वैल्यूज के अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम है और जो कि वो है 1। अब हमें अगर इसमें एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो बाकी आइगन वैल्यू क्या होंगी? जीरोज होंगी, क्योंकि नॉन जीरो एक है ओनली। और अब हम उस जीरो आइगन वैल्यू के हम ये चेक कर लेते हैं कि उसके एल्जेब्राइक की मल्टीप्लिसिटी तो 4 होगी इसकी, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स का साइज 5 बाय 5 है, एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, रिमेनिंग 4 जीरोज होंगी। अब हम इसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं 0 की, और उसको चेक करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 चेक करना होगा। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सिंपली हुआ कि मैट्रिक्स M जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट तो 0 है ही, और हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है, इसका मतलब हमें नलिटी चेक करना होगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो रैंक है वो एटमोस्ट जो है रैंक वो 4 हो सकती है, क्योंकि 5 तो हो नहीं सकती, डिटर्मिनेंट 0 है। और हमने पहले ही यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है कि मैट्रिक्स M की जो रैंक है वो 1 है। तो मैट्रिक्स M की रैंक 1 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आइगन स्पेस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ जीरो आइगन स्पेस उसकी यानी कि नलिटी क्या होगी? 4 होगी। यानी कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स M डायगोनलाइजेबल है, लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है कि नॉट डायगोनलाइजेबल है। यहाँ पर दो ही आइगन वैल्यूज हैं, एक नॉन जीरो और बाकी सारे आइगन वैल्यूज 0 हैं। अगर ये मैट्रिक्स M आइडेम्पोटेंट होगा तो इसके आइगन वैल्यूज क्या तो 0 होगी या 1 होगी, लेकिन 1 आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ट्रेस 5 चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाता है। एक नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है और निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम नहीं होगा। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा x माइनस लैम्डा इंटू एक्स। ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल
का स्ट्रक्चर होगा और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा x रेज़ टू द पावर 4 x माइनस लैम्ब्डा और यहाँ पर लैम्ब्डा क्या है, वही नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।